नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली कहानी के सफर पर। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि त्याग और प्रेम का एक ऐसा पाठ है जो हमेशा याद रह जाता है। सच्चा सुख उपभोग में नहीं, त्याग में है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक नन्हा सा बच्चा इतनी गहरी बात को अपनी जिंदगी में उतारता है। किसी भी कहानी को सच में समझने के लिए उसके लेखक और उसके समय को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं इसके महान लेखक से और झांकते हैं उस दौर में जब ईदगाह रची गई थी। तो बात है साल 1933 की। प्रेमचंद जी ने जब ये कहानी लिखी तब भारत में अंग्रेजों का राज था और गांवों में बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो ईदगाह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने का, उस समाज का एक आईना है। और सबसे खास बात, ये हमें सब कुछ एक छोटे से बच्चे की नजरों से दिखाती है। हर शानदार कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, है ना? और ईदगाह की आत्मा तो बस दो लोगों के रिश्ते में बसती है। एक तरफ है नन्ना हामिद, जो अपनी उम्र से कई ज्यादा समझदार और सोचने वाला है। और दूसरी तरफ है उसकी दादी अमीना, जिनका प्यार और त्याग हर मुश्किल को बौना कर देता है। बस इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है ईदगाह की पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है ईद की उस खुशनुमा सुबह से। हवा में एक अलग ही उल्लास है, उम्मीद है और पूरा गांव जश्न की तैयारी में डूबा हुआ है। लेकिन इस सारे जश्न और शोर के बीच एक घर में खामोशी है। जहां दूसरे बच्चे नए कपड़ों, खिलौनों और मिठाइयों के सपने देख रहे हैं, वहां हामिद और अमीना की दुनिया एक कड़वी सच्चाई से घिरी है, और वो है उनकी गरीबी। और उस बड़े जगमगाते रंगीन मेले में जाने के लिए हामिद की पूरी दौलत जानते हैं कितनी है? सिर्फ 3 पैसे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, यानी मेला। ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये हामिद के छोटे से दिल और उसकी समझदारी का एक बड़ा इम्तिहान है। सोचिए, चारों तरफ क्या नज़ारा होगा। मिट्टी के खूबसूरत खिलौने, मिठाइयों की महक, रंग बिरंगे झूले। हामिद के सारे दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरी सब अपनी जेबें खाली कर रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। लेकिन हामिद, वो बस दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है। उसका नन्हा सा दिमाग कुछ और ही हिसाब किताब लगा रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे खिलौनों और मिठाइयों के बीच एक 5 साल का बच्चा अपने उन 3 पैसों का आखिर क्या करेगा? और फिर आता है वो एक पल जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है। हामिद एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस मेले की चकाचौंध के बीच अचानक उसे अपनी दादी का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि कैसे रोज गरम तवे पर रोटियां सेकते हुए उनकी उंगलियां जल जाती हैं। एक ऐसा दर्द जिसे वो चुपचाप सहती हैं और जिसे आज हामिद अपने दिल में महसूस कर रहा है। और इसीलिए अपने वो कीमती 3 पैसे खर्च करके वो खरीदता है एक मामूली सा लोहे का चिमटा। और मजे की बात तो तब होती है जब उसके दोस्त मिट्टी के खिलौनों पर इतराकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तब हामिद का जवाब सुनिए। वो कहता है, मेरा ये चिमटा कोई मामूली खिलौना नहीं, ये तो वो बहादुर सिपाही है जो आग, पानी, आंधी, तूफान सबसे लड़ जाएगा। क्या कमाल की सोच है। मेला खत्म हो चुका है, हामिद घर लौट आया है, और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है। तो पहले तो अमीना को जाहिर है गुस्सा ही आया कि अरे, पूरे मेले में से इसे लाने को यही चिमटा मिला। लेकिन वो पल जब हामिद बताता है कि उसने ये चिमटा क्यों खरीदा, बस उसी पल में सारा गुस्सा पिघलकर आंसुओं में बह जाता है। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का दिल है। वो एक पल जहां एक नन्हा बच्चा अपनी दादी का रखवाला बन जाता है और दादी एक बच्चे की तरह उसके प्यार में बस निहाल हो जाती हैं। भूमिकाएं बदल जाती हैं। तो जरा इस सफर को देखिए। कहानी शुरू होती है अभाव से, यानी कमी से। फिर आता है हामिद का विवेक, उसकी समझदारी, जो उसे सही फैसला लेने में मदद करती है। फिर वो करता है त्याग, और आखिर में उसे इनाम में क्या मिलता है? दुनिया की सबसे कीमती चीज, निस्वार्थ प्रेम।
तो ईदगाह हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि असली खुशी चीज़ों को पाने में नहीं, बल्कि किसी के लिए कुछ त्यागने में है। ये बताती है कि इंसानियत किसी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। और कभी-कभी सबसे बड़ा आदर्श एक छोटा सा बच्चा भी बन सकता है। हामिद का खरीदा हुआ वो चिमटा सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था। वो इस बात का सबूत है कि प्यार और त्याग से किया गया एक छोटा सा काम भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या ऐसा नहीं है?